जो हम बात करने वाले हैं एसबीआई बैंक, जो कि एसबीआई बैंक है और कैनरा बैंक में इसमें क्या डिफरेंस है एफडी के कंपेयर की हम बात करने वाले हैं। सीधे सीधे एफडी में आपको एसबीआई और कैनरा बैंक में क्या डिफरेंस मिलने वाला है, सारी चीज़ें हम इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। हम फिलहाल के लिए एसबीआई बैंक में अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको एक आम जनता के लिए मिनिमम 3 करोड़ तक की डिपॉजिट यहाँ पर एक्सेप्ट की जाती है। बाकी यहाँ पर हम देखेंगे यहाँ पे 15 जून 2025 से एसबीआई में थोड़ा बहुत 0.20% से लेके 0.25% तक का यहाँ पे इंटरेस्ट को डाउन किया गया है। जैसे कि अगर हम 444 दिन की अगर हम बात करें तो 444 दिन में 0.25% तक का यहाँ पर इंटरेस्ट कम किया गया है। तो फाइनली अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक आम कस्टमर को यहाँ पे 3.05% का जो इंटरेस्ट रेट मिलता था, जो कि ये कब मिलता था 7 दिन से लेकर के आपको 14 दिन के लिए, या फिर आप मैक्सिमम 6 महीने के लिए एफडी कराते हैं तो आपको इतना परसेंट या फिर 4% तक का आपको इंटरेस्ट रेट मिलता था। वहीं पर यदि आप 1 साल के लिए या फिर 1 साल से अधिक के लिए एफडी कराते हैं तो यहाँ पर आपको 6.45% तक का इंटरेस्ट रेट मिलता था। बाकी अगर हम बात करें वहीं पर अगर सुपर सीनियर सिटीजन के कंपेयर में, यहाँ पर यदि आप 80 प्लस अगर आपकी एज होती है यहाँ पर आपको 0.1% का यहाँ पे एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल जाता है। बाकी जैसे कि अगर हम बात करें सीनियर सिटीजन को यहाँ पर मिलता है 7.05% का, तो यहाँ पर आपको मिलेगा 7.1% का आपको इंटरेस्ट रेट मिलने वाला है। फाइनली अगर हम बात करें उसी तरीके से ठीक एसबीआई का, तो एसबीआई में अभी आपको 7 से 45 दिन की एफडी पे आपको यहाँ पर 3.05% का इंटरेस्ट रेट आपको मिलेगा और सीनियर सिटीजन को 3.55% का मिलेगा। यहीं पर हम 180 दिन के लिए एफडी की बात करें तो 5% का इंटरेस्ट रेट मिलने वाला है, सीनियर सिटीजन को भी 5% का मिलेगा। यहाँ पर जो है अगर आप 180 दिन के लिए एफडी कराते हैं तो 5% का आपको सामान्य इंसान को मिलेगा, सीनियर सिटीजन को 6.3% का आपको इंटरेस्ट रेट मिलने वाला है। फाइनली अगर हम बात करें ठीक उसी तरीके से अगर आप 211 दिन के लिए एफडी कराते हैं तो यहाँ पर आपको 6% का इंटरेस्ट रेट मिलेगा, सीनियर सिटीजन को भी 6.5% का इंटरेस्ट रेट मिलने वाला है। वहीं पर आप 1 से 2 साल के लिए एफडी की बात करें तो 6.25% का आपको इंटरेस्ट रेट मिलने वाला है, सीनियर सिटीजन को भी आपको यहाँ पर 6.75% का इंटरेस्ट रेट मिलेगा। वहीं पर अगर आप नॉर्मल इंसान की बात करें कि 2 से 3 साल के लिए तो यहाँ पर 6.45% का इंटरेस्ट रेट मिलेगा, सीनियर सिटीजन को 6.9% का इंटरेस्ट रेट मिलेगा। यहीं पर यदि हम बात करें कि 3 से 5 साल के लिए एफडी की यहाँ पर 6.3% का मिलेगा, सीनियर सिटीजन को 6.8% का मिलेगा। यदि हम 5 से 10 साल की बात करें 6.5% का मिलेगा, सीनियर सिटीजन को 7.05% का मिलने वाला है। वहीं पर अगर हम बात करें कि अगर 444 दिन के लिए आप एफडी कराते हैं तो यहाँ पर आपको नॉर्मल मिलेगा एसबीआई में 6.6% का, सीनियर सिटीजन को यहाँ पर आपको मिलने वाला है यहाँ पर 7.1% का इंटरेस्ट रेट मिलने वाला है। फाइनली अब हम बात कर लेते हैं कैनरा बैंक में, तो कैनरा बैंक में भी यहाँ पर 9 जून 2025 से कैनरा बैंक में भी यहाँ पर थोड़ा सा इंटरेस्ट में चेंजेस किया गया है, जो कि नॉर्मल इंसान को 3.5% से लेकर के 6.6% तक का इंटरेस्ट रेट मिलता था। वहीं पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर से सीनियर सिटीजन को 4% से लेकर के 7% तक का यहाँ पे इंटरेस्ट रेट मिलता है। बाकी अगर हम बात करें 444 दिन के लिए एफडी पर तो यहाँ पर आपको मिलेगा 6.6% का इंटरेस्ट रेट। यहीं पर हम जनरल पब्लिक की बात करें 7.1% का आपको इंटरेस्ट रेट पर मिलने वाला है। बाकी अगर हम कैनरा बैंक की बात करें सीनियर सिटीजन को यहाँ पर 0.5% का इंटरेस्ट रेट आपको मिलने वाला है। अब बात कर लेते हैं कैनरा बैंक में थोड़ा सा यहाँ पर डिटेल में अगर हम बात कर लें कि इंटरेस्ट रेट आपको कितना मिलेगा नॉर्मल इंसान को, तो यहाँ पर 7 से 45 दिन या फिर 90 दिन, यहाँ पर 180 दिन के लिए अगर हम बात करें तो यहाँ पर 3.5% से लेकर के सीनियर सिटीजन को 4%, यहाँ पर 4.5% से लेकर सीनियर सिटीजन को 5%, यहाँ पर 4.75% लेकर सीनियर सिटीजन को 5.5% का इंटरेस्ट रेट मिलने वाला है। बाकी अगर वहीं पर अगर हम बात कर लें 444 दिन के लिए एफडी पर यहाँ पर आपको मिलेगा 6.6% का, यहाँ पर सीनियर सिटीजन को 7% का मिलने वाला है। वहीं पर अगर हम बात करें कि 1.2% से लेकर के 1 से 2 साल के लिए एफडी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 6.5% से लेकर 7% तक का इंटरेस्ट रेट आपको मिलने वाला है। अगर हम 2 से 3 साल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको नॉर्मल इंसान को 6.5% का इंटरेस्ट रेट मिलेगा, सीनियर सिटीजन को भी 7% का इंटरेस्ट रेट मिलने वाला है। तो आप एक बार अपने हिसाब से यहाँ पर आप देख लीजिए कि जो फाइनली आपको मिलने वाला है 444 दिन पे अगर हम बात करें तो 6.6% का और सीनियर सिटीजन को 7% का इंटरेस्ट रेट मिलने वाला है।
है। ये सारी चीज़ें हमने एक बार देख लिया। बाकी अगर हम बात करें इसको कंपेयर कर लें तो यहाँ पर आप देखेंगे अगर अधिकतम इंटरेस्ट रेट की बात करें SBI और कैनरा बैंक में, तो यहाँ पर 444 दिन में आपको 6.6% का इंटरेस्ट रेट मिलेगा। यहाँ पर भी इसमें अगर कैनरा बैंक की बात करें 444 दिन में आपको 6.6% का इंटरेस्ट रेट मिलेगा। सीनियर सिटीजन की बात करें तो यहाँ पर SBI में आपको 7.1% का इंटरेस्ट रेट मिलेगा, कैनरा बैंक में भी 7.1% का मिलेगा। सुपर सीनियर सिटीजन की बात करें तो यहाँ पर आपको 0.1% का आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलने वाला है। जैसे कि यहाँ पर भी अगर हम बात करें इस कैनरा बैंक में भी वही चीज़ें हैं, 0.1% का आपको बेनिफिट मिल जाएगा। बाकी 0.1%, 1% का नहीं, 0.1% का आपको बेनिफिट मिल जाएगा। ठीक उसी तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं सब में आप 1 साल, 3 साल से 5 साल, 5 साल से 10 साल, सब में आपको आप ये देख सकते हैं कि नॉर्मल इंसान को इतना % मिलेगा और यहाँ पर कैनरा बैंक में आपको इतना मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3 से 5 साल के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि SBI में आपको यहाँ पर 6 से 6.3% का मिलेगा। यहाँ पर कैनरा बैंक में बात करें तो 6 से 6.5% का मिलेगा। इस तरीके से यहाँ पर ये सारी डेटा है, यहाँ पर आप एक बार देख लीजिए। अब यहाँ पर सारी चीज़ें आपको देखकर क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम जनरल पब्लिक की बात करें तो 444 दिन के लिए FD पर यहाँ पर आपको 6.6% का मिलेगा कैनरा बैंक में। 1 से 2 साल के लिए यहाँ पर आप देखेंगे तो 6.5% का इंटरेस्ट रेट आपको मिलने वाला है। बाकी अगर हम सीनियर सिटीजन की बात करें तो सीनियर सिटीजन में आपको अधिकतम देख सकते हैं 7.1% का इंटरेस्ट रेट मिलेगा। वहीं पर अगर हम सुपर सीनियर सिटीजन की बात करें तो 1.1% का यहाँ पर भी आपको बेनिफिट मिलने वाला है। यहाँ पर अगर हम लंबी अवधि की बात करें तो 5.1% का आपको कैनरा बैंक में मिलेगा। वहीं पर अगर आप देख सकते हैं SBI की बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे 6.5% या फिर 6.05% का इंटरेस्ट मिलेगा। जैसे कि 5 से 10 साल के लिए कैनरा बैंक SBI की अगर हम तुलना करें तो कैनरा बैंक में आपको 6.5% मिलेगा, SBI में आपको इतना मिलेगा। और फाइनली अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो कैनरा बैंक में आपको यहाँ पे SBI बैंक के कंपेयर में आपको अधिक ब्याज मिल रहा है कैनरा बैंक में। तो देखिए दोनों गवर्नमेंट बैंक की हैं, सारा दोनों पब्लिक सेक्टर का बैंक है, गवर्नमेंट बैंक है। तो आपको कैनरा बैंक में ही ज़्यादा सूटेबल है कि आप अगर हम अपना जो भी पैसा इन्वेस्ट करना चाहें तो कैनरा बैंक में इन्वेस्ट कर सकते हैं।